नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर। दिल्ली सरकार अपनी आबकारी नीति पर फंसती दिखाई दे रही। फंसती क्या दिखाई दे रही है, फंस चुकी है। क्योंकि एलजी ने उस समय सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया के साथ जो गैंग मिला हुआ था उस गैंग का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। एक साथ कई जगह छापे हो गए। कुछ मिला नहीं मिला वो अलग की बात है, लेकिन सीबीआई को चूंकि इन्वेस्टिगेशन लिखा गया था तो उसका काम था। इसके अतिरिक्त अब जो शुरू होने वाला है वो मनीष सिसोदिया के फ़ोन से पता लगेगा और मनीष सिसोदिया के लैपटॉप से पता लगेगा, जो कि ले गए, कुछ फाइलें भी ले गए। तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती सीधा धड़ाम धड़ाम करना शुरू कर देगी फिल्मी स्टाइल में। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो वो एविडेंस कलेक्ट करती है, 4-6 महीने लेती है। उसके बाद जब उसके पास सही पुख्ता सबूत होते हैं तब काम करना शुरू करती है। और ये काम है उनका कि इन्वेस्टिगेशन करें, अगर उनको इन्वेस्टिगेशन लिखा गया है तो। लेकिन मनीष सिसोदिया का ये बयान, हालांकि पूरी आम आदमी पार्टी वो गुड टॉयलेट को लेकर जो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी, जिसमें कहा गया था कि भाई दिल्ली के स्कूलों के टॉयलेट सुधर गए, जिससे टीचर्स वहाँ जाने लगे हैं, टीचर्स का मन लगने लगा है। उन्होंने वो पता नहीं कौन उसका रिसाइकल्ड वर्जन दिखाया, दिल्ली से एजुकेशन वर्थ फॉर स्टूडेंट्स फॉर चिल्ड्रंस, ऐसे करके दिखा के मार देश भर को परेशान कर डाला। अरविंद केजरीवाल के मुख्य लोग जेल में हैं, उसमें हम जान ही रहे हैं कि जैन साहब भी अंदर हैं। और जैन साहब तो पागल हो गए। अब तो वो ये कहने लगे हैं कि भाई मेरा दिमाग ठीक नहीं था, मुझे कोरोना हो गया था और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी गई है। उस पिटीशन में ये कहा गया है कि भाई अगर मंत्री खुद ये कह रहा है कि मेरा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है तो क्या वो मंत्री रह सकता है। उसके बाद जो सबसे प्रमुख व्यक्ति बचते थे वो थे मनीष सिसोदिया, और ऊपर से मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2 बड़े एलिगेशन लगाए गए। पहला एलिगेशन ये लगाया गया कि मनीष सिसोदिया ने जिन स्कूलों को बनाया है वो 4 से 5 लाख 7 लाख रुपए में कमरा बन सकता था, वो कमरा 35-30 लाख रुपए में बनाया गया। अब वो 3 टप्पड़ डाल के कमरे बना लिए गए। हालांकि मनीष सिसोदिया का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हमने इतने 300 या कितने उन्होंने बताए हैं, इतने स्कूल भवन बनवाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने नए स्कूल बनवाए, जबकि आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमने स्कूल बनवाए। इस बात को लेकर सौरभ भारद्वाज और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बीच में भी हॉट टॉक हो गया, और उनके बीच में जो गौरव भाटिया के बीच में हॉट टॉक हुआ और ये भी तय हो गया कहाँ मिलना है, ये भी तय हो गया कि कल क्या करेंगे, और वो दोनों मिले भी। 2 स्कूल सौरभ भारद्वाज ले भी गए तो गौरव भाटिया ने उसमें ये बता दिया कि भाई ये तो पुराने स्कूल दिखा रहे हो, और स्कूलों की पहले सूची लेकर आओ, जिन स्कूलों की 300 स्कूलों की 400 स्कूलों की बात करते हो वो सूची तो दिखा दो, तब तो हम चलें। सूची सौरभ भारद्वाज दे नहीं पाए, तो दोनों के बीच में हॉट टॉक होता रहा, और सौरभ भारद्वाज ने ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी कि स्कूल दिखाने ना पड़े। अब वही बात है ना कि अगर आपको दुकान दिखानी पड़े या कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने, उससे अच्छा झगड़ा कर लो। झगड़ा जैसे ही करेंगे वैसे ही वो झगड़े में ही सब चला जाएगा। तो गौरव भाटिया पहुंचे, उनके साथ झगड़ा कर लिया, स्कूल दिखाने का नंबर नहीं आया। अब वो जो ट्वीट चल रहा है कि इतने स्कूल बनाए, ये करवाए वो करवाए, हालांकि मनीष सिसोदिया ने उसके विषय में कहा कि हमने स्कूल भवन बनवाए, पूरे स्कूल नहीं बनवाए। स्कूल भवन वो शायद कमरों को कह रहे हैं कि हमने इतने कमरे उसमें बनवा दिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने आखिर ये क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की पार्टी है। एलजी के पास वो गए कुछ फाइलें लेकर, और एलजी ने उन फाइलों पर साइन करने से क्यों मना कर दिया। आखिर एलजी के मना करने के बाद मनीष सिसोदिया भड़क क्यों गए। बहुत बड़ा गेम था। उधर हेमंत विश्व शर्मा के लिए कह दिया केजरीवाल ने, तो हेमंत विश्व शर्मा जी तो आप जानते ही हैं कि वो बिल्कुल बोल्ड मुख्यमंत्री हैं, किसी भी प्रकार का कोई उधार तो बाकी रखते नहीं। बाकी मुख्यमंत्री एक बार उधार कर लेते हैं, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा तो उधार रखने वाले हैं नहीं। तो आजकल वो जो सवाल ये खड़े किए हैं इन्हें स्कूलों को लेकर, मेडिकल को लेकर, और ये कहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, वो चीज़ें असम में किस लेवल पर पहुँची हैं उसको वो ट्वीट कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा से पंगा केजरीवाल का गलत हो गया।
और केजरीवाल हेमंत विश्व शर्मा को जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा, अब केजरीवाल तो सवाल मोदी जी पर खड़ा करते हैं, उनको मालूम है कि मोदी जी इनके सवालों पर जवाब देंगे नहीं, लेकिन केजरीवाल तो अपने आप को मोदी जी के समतुल्य मानते हैं। और दिल्ली में बैठे हुए छोटी सी दिल्ली के मुख्यमंत्री, पुरानी दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो अपने आप को प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट मानते हैं, इसीलिए वो काशी में चुनाव लड़ने भी गए थे। और चुनाव का हाल क्या हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने भी आए थे, और हाल क्या हुआ था इनका सबका आपने सबने देखा होगा। तो कुल मिलाकर बात यहां पर आती है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और हेमंत विश्व शर्मा का हुआ क्या। असम में हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने कुछ ये तय किया कि भाई हम स्कूलों को मर्ज करके बड़े स्कूल बनाएंगे। जैसे 1 से 5वीं तक का स्कूल होता है, फिर 5वीं से 8वीं तक का स्कूल होता है, फिर 8 से 12 तक का स्कूल। क्यों ना 1 से 12 तक उसको कर दिया जाए, या क्यों ना 5 से 8 और 9 से 12 की जगह 6 से 12 कर दिया जाए। ऐसा कुछ असम सरकार कर रही थी। अब केजरीवाल ने उस पर स्टेटमेंट दे दिया। केजरीवाल ने ये कह दिया कि भाई बीजेपी सरकार स्कूल बंद कर रही है, और ये तो एजुकेशन चाहते नहीं है, ये स्कूल बंद कर रहे हैं। असम में देख लीजिए स्कूलों के कैसे दुर्दशा की गई, कैसे बंद किए जा रहे हैं। ये बयान आना हेमंत विश्व शर्मा के तो गले उतरना नहीं था। उन्होंने अपने 100 जो आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल बनवाए थे, असम दुर्गम राज्य है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र आता है, फ्लड एरिया आता है, तो उन्होंने कहा 100 स्कूल हमने बनवाए वनवासी क्षेत्रों में। और असम गैर संसाधन, इतने अच्छे संसाधन नहीं है असम में। दिल्ली में बहुत सारे संसाधन हैं, क्योंकि दिल्ली के, जो मैं बार बार कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, और इसी प्रकार से हरियाणा के फरीदाबाद की बात कर लीजिए, गुड़गांव की बात कर लीजिए, सोनीपत पानीपत की बात कर लीजिए, इन सभी जगहों पर इंडस्ट्री लगती है और वो अपने ऑफिसेस दिल्ली में बनाते हैं। तो जब टैक्स रिटर्न भरा जाता है तो दिल्ली का परसेंटेज उसमें अपने आप लग जाता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की बात हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो। तो दिल्ली का तो अपने आप हिस्सेदारी हो जाती है। कुछ ठीक लगने फटकरी, एक कमरा अगर उसने बना कर रखा है तो इस कमरे के नाम एड्रेस पे ही वो कंपनी चलती है, इसलिए यहां से उसके टैक्सेस भरे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का हिस्सा दिल्ली खा जाती है, हरियाणा का हिस्सा दिल्ली खा जाती है, और दिल्ली को कुछ करना नहीं है। और इन राज्यों में जो एफर्ट होते हैं उनका टैक्स रिटर्न वहां चला जाता है, और दिल्ली को खूब सारे फंड मिलते हैं। और दिल्ली देश में बहुत सारे फंड दिल्ली को मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में 2-3 जगह हैं जहां इंडस्ट्री चलती है और उनको पूरा महाराष्ट्र चलाना होता है उससे। जैसे वो मुंबई में इंडस्ट्री चलती है, उससे पूरा महाराष्ट्र चलता है। नागपुर में कुछ चलता होगा, उससे पूरा महाराष्ट्र चलता है। नासिक, पूना में कुछ चलता होगा, उससे पूरा महाराष्ट्र चलता है। उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, इन जगहों पर इंडस्ट्री चलती है, जिससे पूरा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश चलाना पड़ता है। ऐसी हरियाणा में अगर हम बात करें तो सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहां पर इंडस्ट्री है और इससे पूरा हरियाणा उनको चलाना होता है। तो आप समझ लीजिए कि 1-1, 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो पॉकेट्स बनी हुई हैं, उनके दम पर पूरा का पूरा राज्य चलाना पड़ता है। और दिल्ली को फ्री में टैक्सेस मिल जाते हैं क्योंकि पड़ोस के राज्य में फैक्ट्री लगी हुई है और दिल्ली में ऑफिस बना हुआ है। दिल्ली छोटी सी है, पूरी अर्बन है। दिल्ली में ऐसा कोई रूरल समस्या नहीं है, और दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट की भी बहुत समस्या नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट करने के लिए देश भर से लोग वहां पर जाते हैं। तो दिल्ली सरकार को कुछ विशेष करना नहीं है, वो उसके बाद धन आता है, वो मर्जी हो वैसे उसको खर्च करे। तो हेमंत विश्व शर्मा जी का कहना था कि दिल्ली जो एक समृद्ध राज्य है, उसके मुकाबले असम एक बहुत बैकवर्ड राज्य है और वहां पर सुविधाओं का अभाव है। ऐसे असम राज्य में हमने 100 स्कूल बनवा दिए। फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि देखिए हमारे मेडिकल कॉलेजेस को देखिए, हमने 100 से ऊपर मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, उनमें 6 इस साल 6 बन चुके हैं, 3 और बन रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक फ्री मेडिकल का अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं। वैसे मैं एजुकेशन और मेडिकल की बात करूं, मुझे लगता है पूरे देश में
सभी राज्यों ने ऐसा करके रखा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, आप उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वो पूरी फैसिलिटी आपको देते हैं। अब आपको विश्वास ना हो सरकारी अस्पताल की तो बात अलग है। एजुकेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के उत्तर प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन के जो विद्यालय बने हुए हैं उनमें 100% एजुकेशन फ्री है। केवल फ्री एजुकेशन नहीं है, उसमें कपड़े भी वो देते हैं, उसमें वजीफा भी वो देते हैं, मिड डे मील भी वो देते हैं, और इसके अतिरिक्त और खर्चा करते हैं परिवार के ऊपर। अब वो अलग बात है कि आप प्राइवेट स्कूल पर विश्वास करते हो। बहुत सारे स्कूल केंद्र सरकार चलाती है, केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय चलाती है और उनका कोई जवाब नहीं। अगर आप किसी भी राज्य के, स्टेट के किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल वर्सेस केंद्रीय विद्यालय की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि देश का हर व्यक्ति पहला प्रेफरेंस केंद्रीय विद्यालय को देता है। वो तो केंद्र सरकार चलाती है और देश भर में उसकी श्रृंखलाएं बनी हुई हैं और वो अच्छे से स्कूल चलते हैं और बहुत वेल मैनेज्ड हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोदय विद्यालय बने हुए हैं जो वेल मैनेज्ड हैं। तो क्या है कि और इनमें फीस हो सकती है कि इनमें फीस अच्छे मैनेजमेंट हैं, इनमें फीस हो सकती है कि थोड़ी बहुत फीस पड़ती हो, लेकिन राज्य सरकारों ने तो अपने यहाँ एजुकेशन फ्री कर रखी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनिकृष्णन के मामले में और वाजपेयी सरकार आर्टिकल 21 कैपिटल ए लेकर आई थी जिसमें राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट लेकर आई थी, यानी कि किसी भी राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को पूर्ण रूप से 100% फ्री एजुकेशन देनी होगी। तो स्वास्थ्य की बात करें और हम एजुकेशन की बात करें, पूरे देश में फ्री एजुकेशन है। तो हेमंत विश्व शर्मा जी का कहना था कि हम चिल्लाते नहीं, हम साइलेंट काम करने में विश्वास करते हैं, हम चिल्ला कर और ज्यादा डींगे मारने का काम नहीं करते। काम कम करें, डींगे ज्यादा मारें। हम तो सिर्फ काम करने पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप हमें छेड़ते हो तो हम आपको ये जवाब देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उनका कोई जवाब नहीं था। वो जो ट्वीट करके और केजरीवाल को टैग करते हैं उसका कोई जवाब अभी तक केजरीवाल नहीं देते। केजरीवाल फंसे हैं, उनको मालूम है कि हेमंत विश्व शर्मा से पंगा लेने का मतलब क्या होता है और वो कैसे इनको काउंटर करेंगे ये भी वो जानते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया के ऊपर एक हास्यास्पद बात सामने आई। मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट, बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी है, ये हमने सबने सुना होगा। इस स्टेटमेंट में ये आया क्यों कि एलजी के पास कुछ फाइलें लेकर मनीष सिसोदिया गए। एलजी ने ये कहते हुए फाइलें वापस कर दी कि इस पर मुख्यमंत्री के सिग्नेचर नहीं है। भाई क्या गलत कह दिया, क्योंकि डिसीजन तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना चाहिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड के रूप में चीफ मिनिस्टर का डिसीजन होना चाहिए। लेकिन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर तो बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी बड़ा कैसे है कि किसी भी मंत्रालय का वो मंत्री नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का वो चीफ नहीं है, तो फंसेगा कौन, माल कौन मारेगा? माल या जो बात आएगी वो तो सब दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो आबकारी नीति की, शराब पॉलिसी की बात करें, एजुकेशन पॉलिसी की बात, हेल्थ की बात करें। जितने घोटाले करप्शन कहीं से भी होंगे उसका बिना केजरीवाल के संरक्षण के नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल के पास हकीकत में कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो अगर लीगल कार्रवाई होगी कभी तो वो किस पर होगी? तो केजरीवाल जी के ऊपर नहीं हो सकती। वो लीगल कार्रवाई तो पर्टिकुलर मिनिस्टर पर होगी। तो ये जो फाइल गई, इस फाइल में भी मनीष सिसोदिया उसी पुराने पैटर्न पर केजरीवाल ने भेजा कि बिना केजरीवाल के साइन के, बिना केजरीवाल के इसमें इन्वॉल्वमेंट के सीधे मंत्रालय एलजी के पास जाए और एलजी उसको अप्रूव कर दे, ताकि फसंतरू अगर फंसे तो उस फसंतरू में मनीष सिसोदिया फंसे, ना कि अरविंद केजरीवाल। लेकिन अभी तो एलजी भी बड़े सजग हैं। उन्होंने कहा कि भी केजरीवाल जी के सिग्नेचर करके बाहर लाओ, पॉलिसी आप लेकर आए हो, आप कुछ करना चाहते हो तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री सिग्नेचर करता? इतने में मनीष सिसोदिया भड़क गए, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी मालूम है कि केजरीवाल इस पर साइन करने वाले नहीं है। और अगर केजरीवाल के साइन एलजी ने कंपलसरी कर दिए सभी फाइलों में और ये कहा कि नहीं मुख्यमंत्री के साइन करवा के लाओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन लेकर आओ, तो फिर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी दिल्ली में फंस जाएगी। और जब इस तरह के इन्वेस्टिगेशन शुरू होंगे तो फिर चाहे वो ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, रॉन्ग पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन हो, या पॉलिसी को मिसयूज करने का इन्वेस्टिगेशन हो, करप्शन करने का इन्वेस्टिगेशन हो, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर केजरीवाल की साइन की फाइल जाएगी तो फिर केजरीवाल 100% फंसते दिखाई पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं।
केजरीवाल जब फंस रहे थे तो उन्होंने एक नई नौटंकी उसमें कर दी कि साहब हमारे एमएलए तोड़ रहे हैं, एमएलए को प्रूफ करने के लिए हाउस बुला लिया और हाउस बुलाकर उनको लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन आज तक ये नहीं बताया 20 करोड़ मांग कौन रहा था, आज तक ये नहीं बताया कि मनीष सिसोदिया को किसने ऑफर दे दिया भैया मुख्यमंत्री बनाने का, बहुत सारी। लेकिन वो तो भाई उनके पास सारे एविडेंस हैं जी, और वो सारे एविडेंस दिखाते हैं जी, और वो एविडेंस कभी बाहर आते नहीं हैं जी, ऐसा उनका स्वभाव है। तो मनीष सिसोदिया का भड़कना स्वाभाविक था, क्योंकि सिग्नेचर अगर केजरीवाल का होगा तो केजरीवाल ही फंसेंगे, और केजरीवाल फंसेंगे तो फिर कौन पार लगाएगा नैया, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि सब तो अंदर जा चुके हैं। एलजी ने अच्छा उचित दिमाग लगाया, मुझे लगता है एलजी ने बड़ा सोच समझ के किया होगा कि केजरीवाल किसी डिपार्टमेंट के नहीं है, इसलिए केजरीवाल के सिग्नेचर हों तो फिर केजरीवाल 100% फंसते दिखाई पड़ेंगे। उधर हिमंत विश्व शर्मा से पंगा ले ही लिया है, इधर केजरीवाल इधर मनीष सिसोदिया चिल्ला रहे हैं, बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी। भाई एलजी, बीजेपी का एलजी से क्या, एलजी ने मना किया तो बीजेपी से क्या, क्यों अनपढ़ों की पार्टी चिल्ला रहे? जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी से ज्यादा एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वर्ग आपको देश में नहीं मिलेगा, ऐसा बीजेपी का दावा है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि पंगा आपने यहाँ लिया, पंगा आप असम में गलत ट्वीट कर दिया, असम के मुख्यमंत्री पीछे पड़ गए, और मनीष सिसोदिया को इस बात का कष्ट है कि केजरीवाल के साइन क्यों लाए जाएं। एलजी का ये है कि केजरीवाल के साइन के बगैर कोई पॉलिसी का अप्रूवल नहीं देने वाले, ताकि फंसन तो लोग केजरीवाल की तो भी तो फंसे, और केजरीवाल इस पॉलिसी में अभी तक सफल रहा, लेकिन सफल रहे, लेकिन जैसे ही ये सिग्नेचर आ जाएंगे तो मुझे लगता है केजरीवाल जी भी लंबे लंबे वाले हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया भड़क रहे थे, और उन्हें मालूम है केजरीवाल साइन नहीं करेंगे, इसलिए समस्याएं ज़्यादा थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।